नासिक में नासिक की प्याज के बारे में तो आप जानते हैं, देश ही नहीं दुनिया भर में नासिक की प्याज प्रसिद्ध है। इसके अलावा अंगूर और अनार की खेती के लिए भी नासिक को जाना जाता है। वाइन सिटी ऑफ इंडिया भी इसलिए कहा जाता है, शराब का शहर, क्योंकि अंगूर यहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है और 30 से ज़्यादा शराब की फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पर है। एक नासिक की पहचान ये है, और दूसरी हिंदू धर्म की मान्यताओं में नासिक का अपना एक विशेष स्थान है। जो 4 कुंभ लगते हैं उसमें एक कुंभ नासिक में भी लगता है, और एक उज्जैन, एक हरिद्वार और एक प्रयागराज में जो इसी साल जनवरी में लगने वाला है। तो कुंभ मेला भी लगता है। अगला कुंभ मेला नासिक में 2027 में होगा। इसके अलावा यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये राम कुंड है, उधर सीता कुंड है। मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म की मान्यताएं नासिक के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं। राम कुंड और सीता कुंड के अलावा सीता की गुफा भी है, जहाँ कहा जाता है कि यहीं से रावण ने उनका अपहरण किया था। और इसके अलावा कालाराम का मंदिर भी है, जो 300 साल पुराना है। मैंने शायद, अगर आपने अयोध्या का माहौल क्या है देखा हो, जब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, तो मैंने कालाराम का मंदिर दिखाया था। मूल कालाराम का मंदिर 300 साल पुराना यहाँ पर है। और जब प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 14 दिनों का अपना उपवास शुरू किया, तो नासिक के उसी कालाराम मंदिर से उन्होंने पूजा की शुरुआत भी की थी। वहाँ के मंदिर ने आज उनको, पुजारी ने कहा भी था कि नासिक आ रहे हैं तो एक बार कालाराम आइए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले आप आए थे, अब वो पूरा हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम था, वो रैली के बाद चले गए। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ। समय रहता तो मैं आपको अंगूर के बागान और अनार और प्याज की खेती भी दिखाता और मंदिरों के भी थोड़े बहुत दर्शन कराता, लेकिन समय कम है। कुछ लोग यहाँ पर हैं। ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपचंद सालवे। आप यहीं रहते हैं नासिक में? नासिक में मसूल में रहता हूँ। तो यहाँ रोज आते हैं क्या? हाँ, रोज आते, कोर्ट में काम। अरे, कोर्ट में काम करते हैं? हाँ, कोर्ट में वकील के साथ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैं तो आया हूँ चुनाव के सिलसिले में पता करने, क्या नासिक का चुनाव का माहौल क्या हो रहा है? अबे आपको भी ऐसे बताने के लिए जो हम इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, अपने को सिर्फ क्या काम और पैसा, ये बाकी इसका ये नहीं। हाँ, काम और पैसा। हाँ, अरे, इस समय भजन कर काम करेगा ना तो अच्छा रहता है। इस समय भजन करने की उम्र हो रही है, अभी भी पैसे में पीछे पड़। अभी क्या करेगा, करना वक्त है ना, बच्चे लोग है ना। बच्चे लोग अभी बड़े नहीं हुआ? अब बड़े हो गए पर वो नहीं चलते ना काम के बारे में। शिंदे सरकार काम कर रहा है? अच्छा, कुछ नहीं करते। नहीं किया? नहीं, वो तो कहते हैं हम लाड़की बहना योजना का पैसा देते, महाराष्ट्र के विकास के लिए इतना काम करते। अब महाराष्ट्र के विकास से करते तो हम देनगी भी देते, सबको कुछ करते, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। भला क्या। तो अभी क्या किसकी सरकार आने का मूड बन रहा है? अभी ये नहीं बोल सकता है, क्यों, लॉटरी है। पलड़ा किसका भारी है, आघाड़ी का कि युति का? तो चालू है, डिकले का चालू ही ज़्यादा। किसका? डिकले, उत्तम राव डिकले, उसका प्रचार दोनों का और गीते का ज़्यादा चालू है हमारे वो साइड। वो किस पार्टी का है? हाँ, वो किस पार्टी के? वो पक्ष क्या है? अपना डिकले जो है वो भाई बीजेपी का है भरा, और दूसरा है गीते, वो शिवसेना वगैरह राष्ट्रवादी है ऐसे। उद्धव? हाँ, शिवसेना। शिंदे या उद्धव वाली? हाँ, शिंदे वाली या उद्धव वाली? हाँ। किसकी शिवसेना, उद्धव वाली की शिंदे वाली? शिंदे वाली चल रही। शिंदे का जो डिकले जो है ना, ये बीजेपी का है, और तो गीते है वो। और समीर भुजबल का क्या होगा? अभी वो पार्टी में हो, उसका नहीं बोल सकता है अपन काय को। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से हूँ, खामगांव से हूँ। आमगांव? खामगांव अकोला के पास आता है, शेगांव के पास आता है। अच्छा, वो तो शहरी जिला ही बदल गया अकोला। हाँ, नासिक से बाहर हो गया। हाँ। तो आप इधर कैसे? इधर दर्शन के लिए आए थे और हॉस्पिटल के काम से आए थे, तो अभी इधर के आसपास का जिला तो सबसे बड़ा नासिक ही है। नासिक ही है। और नासिक का कैसा है, अभी मैं इधर कम से कम 6 महीने से कंटिन्यू आ रहा हूँ, तो मैं इधर का माहौल देख रहा हूँ। तो छगन भुजबल साहब का पहले से जोर था, अभी भी उनका ही दिख रहा है।
लेकिन हमारे इधर भी ऐसा है कि कोई भी कांग्रेस आएगी, कभी बीजेपी आएगी, लेकिन सब होने के बाद में एक ही लगेगा कि आखिर में जब रिजल्ट आएगा ना, जब कौन किस में जाएगा ये नक्की नहीं बता सके। ये नक्की है ही नहीं नहीं है। और जनता भी सोच रही है किसको वोट दे, कौन किधर, सब तो मिल गए। सब मिल जाएंगे और बाद में भी ऐसी हो सकता है, 100% होगा कि बाद में कौन किस में जाएगा ये अपने को सोचना पड़ेगा कि अपन ने किसी को वोट दिया था। तो ये राजकारण बड़ा खेल वाला हो गया। खेल वाला हो गया साहब। पहले कभी भी भाजपा को अपन देते थे तो ऐसा सोचते थे कि चलो इनकी सरकार बन जाएगी, कांग्रेस को देते तो बोलते थे इनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि पिछले 5 साल में 2.5 साल इन्होंने वापर लिया, 2.5 साल उन्होंने वापर लिया, सब एक दूसरे से मिल और लिए। बाद में कौन किस में चला गया यही नहीं पता चला। और आज ऐसी कंडीशन आ गई कि ये इनका कर रहे हैं, वो उनका कर रहे हैं, वो उनका कर रहे हैं, तो पब्लिक किसको वोट दे यही समझ में नहीं आ रहा है। तभी आपको लगता क्या है कि ये महायुति की सरकार का 2.5 साल का काम ये ज़्यादा लोगों के दिमाग में आ रहा है, या वो जो लोग कहते हैं कि धोखा दिया और छुरा घोपा और उद्धव के साथ ऐसा किया, शरद पवार की इस उम्र में पार्टी तोड़ दी सत्ता के लिए, उसका असर ज़्यादा है? नहीं नहीं, ये जो 2.5 साल में काम हुआ ना, ये कैसा हो गया कि इनकी सरकार और ऊपर भी उनकी सरकार, तो पैसा तो मिलना ही है। और 2.5 साल में उनके बाद जब सरकार ही नहीं थी केंद्र में तो कहाँ से पैसा आएगा और क्या काम करने वाले हैं? वो तो सिर्फ एक ही देखा है कि ये अपना ले लो, इसको अपना ले लो, उसको अपना ले लो और सरकार बना लो, बाकी क्या काम हुआ है? तो उसका चर्चा जमीन पे आम लोगों के बीच में क्या है एक ज़्यादा? ही है कि बस सब एक ही सोच रहे हैं कि वोट किसको देना और बाद में क्या होगा कोई नक्की नहीं है, और अपना वोट रहेगा कि नहीं यही नक्की नहीं है कि अपन ने सही लोगों को दिया है या गलत लोगों को दे दिया है। अच्छा, आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं? सर मैं मराठी भी बोलता हूँ और हिंदी भी बोलता हूँ। मैं हिंदी साइडर ही हूँ, अग्रवाल हूँ, इसके लिए अग्रवाल हूँ ना, इसके लिए। अग्रवाल तो लोटा लेकर पूरी दुनिया में पहुंच गए। अग्रवाल से निकले और पूरी दुनिया में पहुंच गया। ये सही बात है। अग्रवाह जाते हैं कि नहीं? अग्रवाल ही जाते हैं, झुंझुनू भी जाते हैं हमारा। मैं गया वो अग्रसेन मंदिर अग्रवाह। बहुत बढ़िया है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, बढ़िया है। उतनी बड़ी खड़ी लक्ष्मी जी का मंदिर कहीं नहीं है, खड़े हुई देवी का। आपको मैं रोज रात में जब देखता हूँ तो एक दिन ऐसे सोचा था कि एक दिन अपने को राजीव रंजन जी कहीं मिल जाए, तो आज वो योग आ गया है सर। और आपको देखते हुए रात को 11 बजे से रात को 12 बजे तक हम वही देखते हैं। अरे हमारे बहुत छोटे भाई, शुक्रिया। और आपको देखता हूँ तो मतलब कभी एक मौका आ जाए राजीव रंजन जी के साथ तो बहुत बढ़िया हो अरे जाए। देखो, जो सोचता है मैं मिल जाता मैं हूँ। ये सोच के नहीं आया था कि आप मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे अरे आपको आपका देखा, बहुत शुक्रिया। यहाँ भी आप क्योंकि लोग, मैं कैमरामैन वाले जो रहते हैं आप उनका नाम लेते हैं, लेकिन मैं उनको मिला नहीं कभी, ये है लेकिन कालीकांत झा, उमेश सिंह छठ की छुट्टी में गए।